मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। 2 सीट का दंगल, किसका होगा मंगल। बिहार की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम अभी से लेकर दिन भर लगातार आपको दोनों सीटों पर चल रहे मतदान की एक एक खबर पहुंचाएंगे। हमारे तमाम रिपोर्टर हर एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, जो वोटिंग से जुड़ी पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे। वैसे तो बिहार विधानसभा की केवल 2 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है, लेकिन 2 सीटों के लिए सियासी तापमान 243 सीटों के बराबर लग रहा है। तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 2020 के विधानसभा चुनाव में दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मुंगेर की तारापुर सीट जेडीयू के खाते में गई थी, लेकिन शशि भूषण हजारी और मेवालाल चौधरी के निधन के बाद ये दोनों ही सीटें खाली हो गई थी। इन दोनों सीटों के लिए आज मतदाता वोट डालेंगे, जिसके नतीजे 2 नवंबर को आएंगे। उस दिन पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी, लेकिन आज जनता जनार्दन के फैसले पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं 2 सीटों का दंगल, किसका मंगल। दरभंगा की कुशेश्वर स्थान सीट पर वोटिंग को लेकर वोटर्स में उत्साह दिख रहा है। मध्य विद्यालय सेवा में बने मतदान केंद्र पर सैनिटाइजर, मास्क की व्यवस्था की गई है। यहां मॉक पोल पूरा कर लिया गया है। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पूरी व्यवस्था हो चुकी है और वोटर्स में उत्साह भी नजर आ रहा है। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर अभी हम हैं बिरौल के खेवा में, और अभी हम जो हैं बूथ संख्या 35 पर है। ये खेवा का विद्यालय है और यहाँ पर जो है 4 बूथ बनाए गए हैं, जो 33, 34, 35 और 34A, जिसको लेके जो है तैयारी पूरी कर ली है। सुरक्षाकर्मी भी अपने ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। वहीं जो मतदान कर्मी हैं उन्होंने भी जो है मास्क पोल कर लिया है सफलतापूर्वक। यहाँ का तो वोटर भी आने शुरू हो गए हैं। साथ ही कोरोना गाइडलाइन के जो नियम हैं जो उसको भी रखा गया है। सैनिटाइजर, मास्क और सारी सुविधाओं के साथ जो है मतदान कर्मी तैयार हैं मतदान के लिए। हमारे साथ एक कर्मी है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या व्यवस्था कहाँ पर है? ये बूथ संख्या 35 है और यहाँ पे मॉक पोल कर लिया गया है सफलतापूर्वक। और यहाँ पे जो है कोरोना गाइडलाइंस का भी जो है पूरा पालन किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थर्मल पावर भी है और मास्क भी है, सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है और सफलतापूर्वक यहाँ पे जो है अब मतदान प्रारंभ कर दिया जाएगा। कितने बूथ हैं यहाँ पर? यहाँ पे 4 बूथ है। तो जो कर्मी हैं उन्होंने बताया कि 4 बूथ हैं और मतदान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। देखिए, हमारे साथ वोटर भी आ गए हैं। आप मतदान करने आए? जी सर, कौन सा जगह है? ये खेवा टोल है। क्या सोच के आए हैं? मतदान विकास बदलाव क्या है? विकास बदलाव क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? वोट गिराएंगे, जाएंगे, उसके बाद सुबह 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 आ गए हैं, काम पर जाएंगे, अपना ड्यूटी पर जाएंगे। तो मतदान देने जो आए हैं जागरूक हैं और सुबह से ही यहाँ पर जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और इसी बीच आपको बता दें, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में मतदान शुरू हो गया है। बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जहां पर मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तारापुर में शाम 4 बजे तक मतदान होगा और कुशेश्वर स्थान में शाम 5 बजे तक लोग वोटिंग कर पाएंगे। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 2 सीटों पर बिहार के उपचुनाव हो रहे हैं और यहां पर सुबह से आप 7 बजे का टाइमिंग जो है वो तय किया गया है और शुरुआत होगी यहां पर, जिसे बताया जा रहा है कि तारापुर में शाम 4 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। वहीं कुशेश्वर स्थान में 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो एक खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव। आज वो दिन जब जनता जनार्दन अपना फैसला सुनाएगी और
हर एक लोगों से अपील भी होगी न्यूज़ 18 की कि जहां भी आप लोग हैं जरूर से जरूर पोलिंग बूथ पर पहुंचे और मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा जरूर से जरूर लें। लोकतंत्र का आज महापर्व है। बिहार में 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन दोनों सीटों पर मतदान हो रहे हैं। इसी क्रम में तारापुर विधानसभा क्षेत्र के संग्रामपुर प्रखंड के नवगाय स्थित मतदान केंद्र का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, एक तारापुर और एक कुशेश्वर स्थान। मैं मौजूद हूं तारापुर में और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए बिहार विधानसभा 164 तारापुर विधानसभा क्षेत्र प्रखंड संग्रामपुर मतदान केंद्र संख्या जो है वो 320 का है। तृतीय मतदान अधिकारी से लेकर के जो दूसरे अधिकारी है पीठासीन पदाधिकारी हैं, उसके अलावा द्वितीय मतदान पदाधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी सभी यहाँ पे आ चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बढ़िया तैयारी है और यहाँ पे मतदान जो है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रही है और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी है। बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी है और यहाँ देखिए जो ईवीएम सील करने का जो काम है वो भी यहाँ पे किया जा रहा है। ईवीएम सील जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है और उसके बाद जो मतदाता हैं वो यहाँ आकर के अपने मत का इस्तेमाल, जो लोकतंत्र ने सबसे बड़ी ताकत जो दी है मतदाताओं की, जिसके लिए बड़े से बड़े धुरंधर, बड़े से बड़े नेता, राजनेता जो हैं इनके सामने आकर के जब चुनाव प्रचार होता है तो नतमस्तक हो जाते हैं और वो आज तय करेंगे कि उनके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो है वो आगे कौन करेगा, कौन वो शख्स होगा जिसके सर पे ये सिरताज पहनाएंगे और आने वाले दिनों में तारापुर का सेवा कौन करेगा, ये आज यहाँ के मतदाता तय करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 तारापुर। तारापुर विधानसभा सीट पर मतदान शाम 4 बजे तक होगा। 3,27,242 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग के लिए यहां पर कुल 406 बूथ बनाए गए हैं। चुनावी मैदान में कुल 9 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस क्षेत्र में 52 नक्सल बूथ है। देखिए संवाददाता अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तारापुर विधानसभा में उपचुनाव आज है, जिसको लेके 406 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 52 पोलिंग स्टेशन फुल्ली नक्सल इफेक्टेड है तथा कई पोलिंग स्टेशन पे आप देख सकते हैं कि लाइव वेबकास्ट की भी व्यवस्था की गई है ताकि जो चुनाव में किसी प्रकार का कोई भी धांधली ना हो सके। मैं ये बता चलूं कि इस उपचुनाव में 9 कैंडिडेट हैं जिनके भाग्य का फैसला आज लगभग 3,27,000 मतदाता जो है उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। आप देख सकते हैं कि चुनाव को लेके ईवीएम जो है सभी ईवीएम सब लगाए गए हैं। जो नक्सल इफेक्टेड बूथ हैं उन बूथों पे जो है बीएमपी के जवान के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान तथा कई अन्य फोर्सों की भी तैनाती की गई है ताकि जो चुनाव हो बिल्कुल पीसफुली समाप्त हो सके। और जो खुद डीएम एसपी जो है इसको लेके विगत कई दिनों से लगे हुए हैं कि ताकि आज का जो मतदान है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। मतदान के लिए सुरक्षा के यहां पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कुशेश्वर स्थान बूथ पर तैयारियों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र ने। कुशेश्वर स्थान के +2 हाई स्कूल में किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किया गया है, सुरक्षा से लेकर के तमाम इंतजाम किए गए हैं। ख़ास तौर पर यह चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार के लिए और तैयारी भी पूरी कर ली गई है। जहाँ तक हम यदि कुशेश्वर स्थान की बात कर लें तो कुशेश्वर स्थान में कुल 8 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं और लगभग 310 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 2,54,000 के लगभग यहाँ मतदाता हैं और यहाँ अपने जनप्रतिनिधि को आज वो चुनेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे और इसके लिए जो तैयारी है वो हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर सबसे, चूँकि काफ़ी सेंसिटिव इलाका है तो यहाँ सुरक्षा के लिए भी खास बंदोबस्त किया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक मतदान होगा तो मतदान की जो तैयारी है वो लगभग पूरी कर ली गई है और ठीक 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और उसके बाद लोग अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 कुशेश्वर स्थान।
तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। यहां तक कि दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए अलग मतदान केंद्र भी बनाया गया है। तारापुर के एक ऐसे ही मतदान केंद्र का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार। मतदान जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसको लेकर के निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन जारी किया उसका आज यहाँ पे अनुपालन हो रहा है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा कर्मी जो है वो मुस्तैद हैं, चप्पे चप्पे पे जो है सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई है। दूसरी तरफ आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक्सप्रेस वे दिव्यांग 80+ वरिष्ठ नागरिक का ये जो है बूथ है और यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। जो मतदान पदाधिकारी है वो यहाँ पे मुस्तैद हैं, तैनात हैं और ये मतदान केंद्र संख्या 320 मध्य विद्यालय जो है नवगाई मतदान केंद्र की जो तिथि है वो भी यहाँ पे अंकित की गई है 30/10/2021 और 7 बजे से जो है वो मतदान यहाँ पे शुरू होगी। और यहाँ दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये एंट्री गेट है जहाँ से मैं दाखिल हो रहा हूँ, ये एंट्री गेट है और यहाँ पे भी ईवीएम जो है वो सील किया जा रहा है। और इसके बाद जो है जो लोकतंत्र ने जो शक्ति दी है मतदाताओं की उसका यहाँ पे जो है इस्तेमाल मतदाता करेंगे। और इसमें क्रमबद्ध जो है दिखाया गया है कि 9 प्रत्याशी आज चुनावी मैदान में अपने भाग्य जो है आजमाएंगे और इसका फैसला जो है वो 2 नवंबर को होगा। ये गांधी का देश कहा जाता है और यहाँ पे भी जो है शिव गांधी तारापुर से अपने भाग्य का जो आजमाइश करते आज नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो लोग हैं, तमाम जो मतदाता जो हैं वो यहाँ करके अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, वोट कास्ट करेंगे और उसके साथ ये तय करेंगे कि उनके क्षेत्र का जो है वो सेवक कौन होगा, कौन वो शख्स होगा जो तारापुर के लिए जो है आने वाले दिनों में जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है बिहार विधानसभा, वहां से आवाज बुलंद करेगा, यहाँ की समस्याओं को उठाएगा और उसके बाद तारापुर में जो विकास के कार्य अब तक नहीं हुए हैं वो करेगा। तो देखिए यहाँ पे मतदाता जो है वो आने शुरू भी हो गए हैं और तमाम जो लोग हैं वो इंतजार इस दिन का कर रहे थे। तो कर सकते हैं कि आज लोकतंत्र का बड़ा दिन है और बड़ी तस्वीर जो है वो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे तारापुर से, तारापुर विधानसभा क्षेत्र से। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 तारापुर। बिल्कुल, तो हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, हर एक चुनावी रंग भी आपको दिखाएंगे। आज दिन भर दोनों विधानसभा सीटों पर क्या कुछ होगा, सबसे पहले सबसे अच्छी खबर आपको न्यूज 18 पर देखने को मिलेगी। और देखिए, तारापुर उपचुनाव के लिए भी मतदान जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। तारापुर विधानसभा क्षेत्र के गंगटा जंगल इलाके में पारा मिलिट्री फोर्सेस के जवान लगातार पेट्रोलिंग करते देखे गए। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। के 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। हम अभी खड़े हैं तारापुर विधानसभा क्षेत्र का गंगटा थाना क्षेत्र है और देख सकते हैं जो जमुई जिला और जो मुंगेर जिला का सीमा क्षेत्र है और मतदान के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, मतदान शांतिपूर्वक चले, इसके लिए खास इंतजाम रखा गया है। हम अभी देख सकते हैं गंगटा चौक है ये और गंगटा थाना है और ये टेटिया बम्बर जो तारापुर विधानसभा क्षेत्र का है वो इलाका है और जंगली इलाका है, जंगली क्षेत्र है क्योंकि इस इलाके में नक्सल गतिविधि भी रहता है। तो इस को लेकर यहाँ पर खास इंतजाम रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप देख सकते हैं कि एंटी लैंड माइंस जो व्हीकल है उसके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। फोर्सेज लगाए गए हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है और लगातार इलाके में पेट्रोलिंग की जा रही है क्योंकि ये नक्सल प्रभावित इलाका है मुंगेर जिला का। तो वहाँ पर किसी तरह की परेशानी न हो, शांतिपूर्वक मतदान हो। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और शाम 4 बजे तक मतदान होना है। ऐसी स्थिति में तमाम सुरक्षा के इंतजाम रखे गए हैं। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है लगातार जो बाइक से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अलग अलग मतदान केंद्रों पर जहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं ही वहाँ पर बाइक से भी पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। देख सकते हैं कि बाइक से पेट्रोलिंग का व्यवस्था किया गया है। जो जवान हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के वो कर रहे हैं। कहने का मतलब कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र का वो इलाका जो नक्सल प्रभावित है वहाँ पर कड़ी चौकसी के बीच मतदान कराया जा रहा है और मतदान को लेकर तमाम इंतजाम रखे गए हैं। खास करके जो नक्सल प्रभावित इलाका है वहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई।
तो देखिए, आज बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इन दोनों ही सीटों पर आज क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया चलेगी, क्या कुछ तैयारियां हैं, वोटर्स कितने उत्साहित हैं और क्या तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही है, उन तमाम चीजों पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की नजर है। और सबसे पहली तस्वीर हम आपको वहीं से दिखाने वाले भी हैं। तो देखिए, कुशेश्वर स्थान सीट पर जेडीयू विधायक शशि भूषण हजारी के निधन से ये सीट जो है खाली हो गया था। शशि भूषण के बेटे अमन भूषण हजारी जो हैं वो जेडीयू से इस बार उम्मीदवार बनाए गए हैं। गणेश भारती आरजेडी से उम्मीदवार बनाए गए हैं और अतिरेक कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो आपने समझ लिया कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर किस तरीके से इस बार जो है प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है, क्यों ये सीट खाली हुई, ये भी हमने आपको बताया कि देखिए शशि भूषण हजारी का जो निधन हो गया उसके बाद ये सीट खाली हो गई और अब एनडीए की तरफ से खासतौर पर जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं अमन भूषण हजारी और देखिए हमारे साथ जो है इस पर बातचीत करने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। सीधे उनके पास ही चलेंगे। हमारे साथ बीजेपी के धनंजय जी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। धनंजय जी, देखिए आज वो दिन जिसमें सबकी सांसें थमी होगी और सबको लग रहा होगा आज क्या होने वाला है, क्योंकि आज जनता जनार्दन जो है वो फैसला करने वाली है, वोट करने के लिए पहुंचने वाली है। क्या होगा नहीं होगा इस पर तो सबकी नजर है ही, लेकिन क्या उम्मीद लगाए हुए आप लोग बैठे हैं? देखिए शिवराज जी, ऐसा है कि बिहार की जनता जो जिसने वो पहले डिसीजन दिया था उसी डिसीजन को रिपीट करना है। ये संयोग की बात है या दुर्योग है कि इस तरह की दुर्घटना हुई, हमारे बीच नहीं रहे जो चुनाव जीते थे। ये एनडीए की जीती हुई सीट है, पुनः एनडीए के पास आएगी, क्योंकि बिहार की जनता जो है, जागरूक जनता जो है, वो सब देख रही है कि बिहार को नीतीश जी किस तरह से और वर्तमान जो एनडीए का नेतृत्व है किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है, बिहार को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रहा है। दूसरी तरफ बिहार में जो महागठबंधन है वो टूट चुका है, ठगबंधन साबित हो चुका है और लालू जी के आने के बाद से बदलाव शुरू हो गया है। आते ही कुशेश्वर स्थान को लालू जी ने कांग्रेस से हड़प लिया। ये उनकी नैसर्गिक प्रवृत्ति रही है। कांग्रेस को ऐतिहासिक रूप से बेइज्जत कर उन्होंने नकारा साबित करके महागठबंधन से अलग कर दिया। इससे उनका ठगबंधन चित्र सामने आ गया है। दोनों सीटों पर काफी समानताएं भी हैं, दोनों पे जदयू काबिज है। दोनों सीटों पर एक वर्ष पूर्व चुनाव के 7,000 के लगभग से जीत का अंतर रहा है। अब सवाल उठता है, एक साथ में हारी हुई पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया कि वो बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि मालूम है जन्नत की हकीकत मगर दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो दिल को बहला रहे हैं। ये एनडीए की सीटें एनडीए के पास आएगी। साल भर पहले अगर आप देखें तो दोनों विधानसभा चुनाव में जनता ने एनडीए को जिताया था। आज राजद परिवार ही एंटी इनकम्बेंसी का शिकार है। चुनाव के बाद साल लालू परिवार कोरोना से जूझते हुए बिहार को छोड़कर दिल्ली चला गया। हमारे कार्यकर्ता लगे रहे, लगातार कोशिश करते रहे, प्रयास करते रहे और जिस ढंग से बिहार को गड्ढे से निकालकर नीतीश जी ने आगे बढ़ाया है, सजाया है, संवारा है, आगे बढ़ाया है। बिहार की जनता पहले मतदान फिर जलपान करेगी और भारी मतों से, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की जीत को तय करेगी, ये निश्चित है। जी जी, देखिए ये तो दावे हर तरफ से किए जा रहे हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, और पहले से दमखम भी दिखाया जा रहा है और देखने को भी मिला कि भले 2 सीटों पर विधानसभा का ये उपचुनाव हो रहा है, लेकिन जो सियासी सरगर्मी थी वो 243 विधानसभा सीटें यानी कि आम चुनाव जैसा ही बिल्कुल देखने को मिला। हमारे साथ अरुण पांडे जी, एक वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। आपने देखा होगा अरुण जी, जिस तरीके से सारी सियासी पार्टियों ने अपनी तरफ से दमखम लगा दिया और इस उपचुनाव में क्या किस तरीके से आप इस पूरे उपचुनाव को देख रहे हैं और किसकी ताकत को आप मजबूती से आकलन कर पा रहे हैं? ये बिहार विधानसभा के 2 सीटों के जो चुनाव हैं, मालूम पड़ता है कि जनरल चुनाव सत्तारूढ़ दल ने भी और विपक्ष ने भी जैसी ताकत लगाई है, और ये दोनों सीट मैं मानता हूँ कि इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर है और सरकार की सेहत भी दांव पर है। इसलिए कि विधानसभा में इतना कम मार्जिन से सरकार चल रही है और ये जदयू की दोनों सीटें हैं, इनके लिए जीतना नीतीश कुमार के लिए एक कठिन चुनौती भरा है। इसलिए कि इस चुनाव में आप देख रहे हैं कि दोनों जगह जदयू और राजद के बीच मुकाबला है। कांग्रेस इस चुनाव महागठबंधन से अलग होकर अलग लग रही है, वो दोनों जगह तिकोना बनाने की कोशिश करेगी। चुनाव का जो नतीजा होगा सचमुच में बिहार की राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है।
ये लालू प्रसाद ने घोषणा कर रखी है, ठान रखी है कि चुनाव के बाद हम इस सरकार को गिराएंगे। उनके पास सरकार के गिराने का, नई सरकार बनाने का फार्मूला उन्होंने बना रखा है। और आपको मालूम होगा कि यहाँ हम और वीआईपी 4 विधायक उसके हैं, इन्हीं दोनों पर ये सरकार सच पूछिए उनके समर्थन से सरकार चल रही है। और ये दोनों दलों का जो रंग हाल रहा है, भविष्य क्या करेगा वो तो आगे की बात है। लेकिन इस चुनाव में सचमुच कुछ उलटफेर हो गया तो नतीजे कुछ बिहार की राजनीतिक तस्वीर उथल पुथल तो दिखेगा ही। जी, मतलब आने वाले दिनों में उथल पुथल दिख सकता है, ये आपके हिसाब से, आपको ऐसा लगता है? हमारे साथ देखिए ज्ञान रंजन जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। ज्ञान रंजन जी, आप इस पूरे उपचुनाव में कांग्रेस को कहां पर देखते हैं? मैं सबसे पहले बोलूँगा कि जो दो क्षेत्र के मतदाता हैं उनको तो मैं ये बोलूँगा कि उठे और जाके सबसे पहले इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी दें, क्योंकि ये जो भागीदारी है यही उनके क्षेत्र के विकास का, उनके क्षेत्र के जो बेसिक बुनियादी जो वहाँ नहीं है उनके ये तय करेगी। और आपके ही चैनल से अभी अभी जो मतदाताओं ने वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने सीधा बोला कि ये जो वो वोट देना चाहते हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं वो बदलाव की ओर है, उन्होंने संकेत दिया। और हमारे जो अतिरिक्त कुमार वहाँ कुशेश्वर स्थान से कैंडिडेट है, पढ़े लिखे कैंडिडेट है, नवयुवक हैं, वो चीज़ों को समझते हैं और उनके जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जो अशोक राम जी वहाँ से उस क्षेत्र से लगभग 5 बार उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें ये देखनी होगी कि जब हम वहाँ लड़ रहे हैं तो 2010 में भी ऐसी ही इक्वेशन बनी थी, जब कांग्रेस अलग लड़ी थी और अशोक राम जी वहाँ पे जीते थे। तो ये बिल्कुल वहाँ की जनता ये समझती है कि क्या करना है। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से वहाँ के क्षेत्र के मतदाताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि एक बार आइए और इस तरह से, जिस तरह से इस क्षेत्र में विकास नहीं है, 1.5 दशक से एक ही पार्टी की रिप्रेजेंटेशन थी, उस रिप्रेजेंटेशन से अगर आप उस कुशेश्वर स्थान को देखेंगे तो एक गांव से 2 गांव जाने में भी नाव का सहारा अभी लिया जाता है। बाढ़ का हमेशा प्रभावित एरिया है। बेसिक रोड का तो खुद ही आपने देखा हो कि हर पार्टी ने ये महसूस किया जो वहाँ पे गए प्रचार प्रसार के लिए, वहाँ पे दमखम भी लगा। मतलब अगर सत्ता पक्ष में एक बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में अगर सूबे के मुख्यमंत्री जाके प्रचार करते हैं तो आप समझ लीजिए कि उन मन में कितना डर है, कितनी है कि क्या है। सारे मंत्री वहाँ बैठे हुए हैं और आपने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ पे, जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने ये भी निकाला कि किस तरह से अधिकारी भी वहाँ हैं, उस अधिकारी को भी। पर मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि जितने भी अधिकारी थे इस बार वो अपनी निष्ठापूर्वक जो कर्तव्य निभाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत मायने रखता है लोकतंत्र में, क्योंकि पिछली बार के जो इतिहास है उस इतिहास को नहीं चाहते हैं कि ये दोहराए। और मैं अपने कैंडिडेट के बारे में भी बताना चाहता हूँ, तारापुर के कैंडिडेट के बारे में। वो भी पढ़े लिखे नवयुवक हैं और उन्हें भी अपने क्षेत्र में विकास के लिए और जो इस महंगाई और त्रस्त है सुविधाओं देने के लिए उन्होंने प्रण किया है। हमारे दोनों क्षेत्र में आप इस बार देखेंगे कि इस तरह का जो मजूम था, आपने देखा होगा कि एक महसूस किया होगा, आप लोगों ने, मीडिया कर्मी हैं आप लोग, आपको तो ज़्यादा महसूस होता है, ग्राउंड रिपोर्ट किया होगा कि इस बार एक अलग तरह के उत्साह थी कांग्रेस के प्रति। जो ये डिसीजन लिया हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कि हम लड़ेंगे, और उससे एक पूरे क्षेत्र में एक माहौल बना है। और उसके लिए हम गांव डोर टू डोर कैंपेनिंग किए। हमारे सारे लोगों ने, हमारे जितने कार्यकर्ता थे, छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने उत्साह दिखाते हुए। यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा ये भी पूछना चाहूंगी, जैसे आप बता रहे थे कि इससे डर समझ में आ रहा है कि जेडीयू की तरफ से जितने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री खुद जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उसी प्रकार से आपको ये नहीं लगता कि आप इस तरीके से देखें कि जो चुनाव प्रचार का में जो ताकत झोंकी गई आरजेडी और जेडीयू की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से थोड़ा फीका रहा? जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई थी उनमें से भी बहुत सारे स्टार प्रचारक जो है प्रचार करने भी नहीं पहुंचे। नहीं, बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग आए थे, सभी की अपनी अपनी सीमा है। कुछ लोग एज की वजह से नहीं है, फिर भी आपने देखा होगा कि मैक्सिमम 20 लोगों में से 18-19 लोग आए थे। वो लोग प्रचार प्रसार किए। उन लोगों का एक अलग तरीका है, उन लोग तरीके से मैनेजमेंट किया है। मैंने कहा कि प्रचार सिर्फ स्टार प्रचारकों से नहीं होती। मैंने कहा कि छोटे छोटे कार्यकर्ता इस बार डोर टू डोर, बूथ वाइज डोर टू डोर कैंपेनिंग की है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने अपनी बातों को जन जन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की है, और यही मायने रखता है। स्टार प्रचारक तो अपना काम करते ही आते हैं और बहुत सारी जगह से उनको सुनने लोग आते हैं और हमारी पार्टी के पक्ष रखते हैं और उस पार्टी से प्रभावित होते हैं, और उसी को हम प्रचार प्रसार डोर टू डोर कैंपेन के थ्रू करते हैं। आप इसको समझना होगा कि एक तरफ सत्ता पक्ष के सारे लोग
और एक तरफ ऐसे ये भाई इलेक्शन के लिए अगर ये दुर्भाग्य बस ये जो सीटें खाली हुए खुदा ना खास्ते कभी किसी के साथ ना हो। जी देखिए, आपसे चर्चा जो है जारी रहेगी और हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए उनसे बातचीत भी करते रहेंगे, लेकिन एक एक करके तस्वीरें भी दिखानी शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास जो है तारापुर से हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। क्या कुछ तस्वीरें वहां की, क्योंकि सुबह सुबह की ये पहली तस्वीर जो है कहीं ना कहीं दर्शकों को देखने को मिलेगी। अमित, क्या देख पा रहे हैं आप, कैसा नजारा? क्योंकि जिस तरीके से सियासी पार्टियों ने अपनी जोड़ लगाई है उससे समझ में आ गया है कि आम चुनाव की तरह नजारा दिख रहा है। वोटर्स में कितना उत्साह और वो किस तरीके से इस बार मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोकतंत्र का महापर्व है आज की इस खूबसूरत तस्वीर हम यहाँ दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये 2 मतदान केंद्र है यहाँ पे, और जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो सबसे पहले यहाँ आए हैं और आकर के अपने मतदान का जो इस्तेमाल है वो लोकतंत्र ने जो ताकत उन्हें दी है इसका इस्तेमाल उन्होंने किया है। दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि जो निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन जारी किया था, चाहे सुरक्षा की बात करें तो देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पे सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है, कोई भी गड़बड़ी न करे इस बात का खासा ध्यान रखा गया है। दूसरी तरफ यहाँ देखिए आप सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और लोकतंत्र की आज महापर्व है, खूबसूरत तस्वीर है। तो चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो या तमाम जो लोग हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करने आ रहे हैं। कई मतदाताओं से हमारी बात हुई है, जिस खबर को भी आप दिखाएंगे निश्चित तौर पे अपने दर्शकों को, तो उन लोगों का कहना यही था कि लोकतंत्र ने जो ताकत दी है उसका इस्तेमाल वो करने आ रहे हैं और वो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हम एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, ये जो कोविड का जो गाइडलाइन है उसका भी यहाँ पे अनुपालन किया जा रहा है। कोविड के गाइडलाइन का यहाँ पे अनुपालन अक्षर से किया जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग मशीन जो है उससे जो मतदाता हैं उनका चेक किया जाता है और उसे चेक करने के बाद ही जो है मतदान करने के अधिकार दिए गए हैं। मास्क सभी जो है मतदान अधिकारी लगा रखे हैं। तो यहाँ एक महिला है, बुजुर्ग महिला वोट करने, कास्ट करने आई थी। अम्मा, क्या नाम हुआ आपका? सीता देवी। आपने वोट कर लिया? वोट किए? वोट मशीन दाबे आप का इंक कहाँ लगा? इंक दिखाइए। देखिए, ये इंक जो है इस फिंगर पे होगी, यहाँ पे देखिए ये इंक लगा है। लोकतंत्र की ये स्याही है, खूबसूरत स्याही। वैसे तो कहा जाता है कि जो पर्व होता है, त्यौहार होता है, हिंदू रीति रिवाज के साथ तिलक जो है वो लिलाट पे लगता है, लेकिन लोकतंत्र की ये जो तिलक है वो फिंगर पे लगती है। मतदाता लगाते हैं। किन बातों को ध्यान में रख के वोट की है? वोट मुद्दा क्या रखा था? विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, किन बातों को रख करके ध्यान रखा था? अपने बच्चों के लिए रोजगार, विकास चाहिए। जी, विकास के लिए वोट हो रहा है और कहीं ना कहीं जनता की तरफ से इस बार विकास के मुद्दे हावी देखते हुए दिखाई दे रहे हैं और हर एक जगह की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।